दिल्ली एनसीआर में सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर ओपी मिश्रा ने बताया कि भूकंप का केंद्र दिल्ली के धौला कुआं के पास स्थित एक झील पार्क है। इसी झील से भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2007 में भी इसी झील से 4.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिस्मिक जोन है। डॉक्टर ओपी मिश्रा ने कहा, यहाँ पर छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं और इसीलिए कभी किसी ने इसे नोटिस नहीं किया। यह भूकंप 4.0 तीव्रता का था और 2007 में यहाँ पर 4.7 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे था और इस वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को तेज झटके महसूस हुए। इसके साथ ही भूकंप को हील करने के लिए आफ्टर शॉक भी होता है। ये भूकंप जो है मैग्नीट्यूड के ख्याल से 4 मैग्नीट्यूड का उतना खतरनाक नहीं माना जाता है, लेकिन इसकी झटका इसलिए खतरनाक हो गई क्योंकि ये बहुत ही ज़मीन के नीचे की गहराई केवल 5 किलोमीटर थी और जो होने वाला समय था वो एकदम काम एंड क्वाइट सुबह था, जिसमें बहुत लोग सोए रहते हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो इसको खतरनाक नहीं मानते, लेकिन डेप्थ वाइज इसको खतरनाक माना जाता है। यदि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है, यदि 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, ये फ्रीक्वेंसी यदि उसके स्ट्रक्चर के फ्रीक्वेंसी से मैच किया होता तो बहुत से बिल्डिंग गिर गए होते। लेकिन इससे पता ये चलता है कि उस एरिया में इर्द गिर्द में सारे जो मकान बने हैं वो मैग्नीट्यूड 4 अर्थक्वेक के सैलो 5 किलोमीटर तक के अर्थक्वेक तक काफ़ी रेजिलियंट है, उसको सहन कर पाए और कोई रेजोनेंस नहीं हुआ, कोई बिल्डिंग गिरा नहीं। सर, ये क्या इससे पहले भी कभी देखा गया है या कोई रिकॉर्ड तोड़ा है? ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। इससे पहले भी आप यदि देखेंगे तो नवंबर 2007 में वहाँ पर 4.66 किलोमीटर के इर्द गिर्द में, जो आज जहाँ जो सेंटर है उसको 6 किलोमीटर की दूरी पर 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था, लेकिन उसका गहराई जो था वो 10 किलोमीटर था। तो 10 किलोमीटर की गहराई का सेस्मिक एटेन्युएशन, सेस्मिक एनर्जी रिलीज जो है वो होने के बावजूद भी काफ़ी एटेन्युएट कर जाता है, क्षति हो जाती है, उसका क्षय हो जाता है। लेकिन ये सरफेस पर था, इसलिए इसकी क्षति उतना रफ्तार से नहीं हुआ जितना कि 10 किलोमीटर डेप्थ की और गहराई की होती है। सर, अगर बात करें जब छोटे छोटे भूकंप आते, क्योंकि आज पहले दिल्ली में आया फिर बिहार में आया, क्या लगता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे या अलग अलग? नहीं, एकदम कोई रिलेशन नहीं है। बिहार के सिवान अर्थक्वेक का जो मॉर्निंग में 8:02 पर हुआ है उसका मैग्नीट्यूड जरूर 4 है, लेकिन इस अर्थक्वेक का जो आपको झील पार्क में जो धौला कुआं मऊ से कोई रिलेशन नहीं है। कोई अर्थक्वेक अभी हिमालय में भी कोई बैकग्राउंड सेस्मिसिटी है या कोई आपका अभी जो अर्थक्वेक जो है बांग्लादेश में हुआ, इससे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि अर्थक्वेक वो अपने जो सोर्स का मटेरियल्स है, जो सोर्स का जो रॉक है और वहाँ के जो टेक्टोनिक फीचर्स हैं वो उससे गवर्न होता है, न कि दूर और डिस्टेंस का। यहाँ पर कोई स्ट्रेस ट्रांसफर के केस नहीं है और ये अलग है वो अलग है, इसलिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सर, कहा जाता है कि छोटे छोटे भूकंप के जो झटके आते हैं ये कहीं ना कहीं जो बड़ा रूप धारण होता है उससे कहीं ना कहीं बचाते हैं। हाँ, आपने सही बोला कि यदि छोटा छोटा अर्थक्वेक उस जोन में हो और जितने ज़्यादा छोटा जो होंगे तो बड़ा अर्थक्वेक होने की संभावनाएं टल जाती है, क्योंकि बड़ा अर्थक्वेक होने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर स्ट्रेस एक्यूमुलेशन अभी भी चल रहा है और जहाँ हो रहा है, जिस रॉक में स्ट्रेस एक्यूमुलेशन हो रहा है वो रॉक काफ़ी स्ट्रांगर है, इसके चलते जो रॉक टूट नहीं पा रहा है। इसीलिए यदि रॉक बार बार टूट रहा है छोटे छोटे अर्थक्वेक में, तो वो अब रॉक के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है जो कि बिगर स्ट्रेस को एक्यूमुलेट कर पाए और बड़ा अर्थक्वेक कर पाए उस जोन में। दिल्ली कौन सी जोन में है? दिल्ली को ऐसे जो है जोन स्पेसिफिकली 3 और 4 में बांटा गया है। 3 वो है जो हार्डर रॉक है, जो अभी आप जमुना है, लेकिन जमुना के जो किनारे में जो एलुवियल पे है उसको 4 में बांटा गया है, क्योंकि सॉइल एम्प्लीफिकेशन के चलते उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्डिंग को मैच जल्दी कर जाएगी और बिल्डिंग गिर जाते हैं। लेकिन आजकल तो भूकंप अवरोधी मकान भी बन रहे हैं, इसलिए दिल्ली एनसीआर में जो हम लोगों ने सेस्मिक माइक्रोजोनेशन किया है, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने, जो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर, उसको हम लोगों ने काफ़ी ये कहने का ट्राई किया कि नया बिल्डिंग बने, वो नया बिल्डिंग डिजाइन कोड पर, साउंड बिल्डिंग डिजाइन कोड पर अर्थक्वेक रेजिलियंट बने। जो बिल्डिंग पुराने हैं उसका रेट्रोफिटिंग किया जाए, उसका मजबूतीकरण की जाए, जिससे कि आने वाले झटके से वो सहन कर सके। सर, दर्शकों से क्या कहेंगे जिस तरीके से? हम इसे कह सकते हैं कि आप एहतियात बरतें। यदि आपकी कोई भी बिल्डिंग किसी भी अर्थक्वेक में कोई डैमेज हुआ हो, कहीं पर क्रैक हुआ हो या ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा करने में और डैमेज होगा, उसको रिपेयर कराइए, उसको रेनोवेट कराइए, रेट्रोफिटिंग कराइए। ये नहीं कि उसको छोड़ दीजिए और उसमें रहिए।
कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज़ द वर्स्ट एंड पुअरेस्ट स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। तो पब्लिक को दहशत में न आकर जो जो उनके दिए जो जो उनको प्रेरणादायक जो उनको हम देते हैं, उनको सूचनाएं देते हैं, जो उनको सावधानी बरतने की जो हम प्रक्रियाएं करते हैं उसको फॉलो करें, साइंटिफिक जो भी एक्सप्लेनेशन दी जाती है उस पर विश्वास करें, पब्लिक पैनिक में न जाए, प्रोपेगेंडा में न जाए। और जो कहा गया है कि अर्थक्वेक यदि आए और उस समय आप जो है अपने सर को बचाएं, ज़मीन टेबल के नीचे छिपें, जहाँ पर आपका हेवी अलमीरा है वो आपके बेड से दूर रहे, जो कि शेकिंग में आपके बेड पर न गिरे। जो भी आप है तो कॉर्नर में छुपें और पैनिक ना हो, जंप ना करें, लिफ्ट का यूज ना करें, सीढ़ी से बहुत पैनिक होकर ना उतरें। तो अपने को ये सारे जो है सूचनाएं और सारे जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, जो हमारे गृह मंत्रालय के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है NIDM वो करता है, हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसकी सूचनाएं अपने वेबसाइट से पब्लिक को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम से जन जन को जाहिर करता है, जन जन को सूचना देता है। और काफ़ी अवेयरनेस आया है भारत में, दिल्ली में तो काफ़ी आई हुई है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जो अफगानिस्तान में भी अर्थक्वेक होता है तो दिल्ली हिलता है, क्योंकि ये प्लेट जक्सटापोजिशन जो टर्मिनेट करता है तो सरफेस वेव के चलते यदि 200 किलोमीटर भी डेप्थ नीचे हुआ अफगानिस्तान में वो शेकिंग हम फील करते हैं, क्योंकि ये एलुवियल और कनेक्टिविटी वहाँ पर है। उसके बावजूद भी हमारा स्ट्रक्चर जो है स्टैंड स्टिल है और उसका सेस्मिक एनर्जी डाई आउट हो जाता है, क्षय हो जाता है उसकी जो है काफ़ी ज़्यादातर का उसका शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए जो है रेजिलियंट बना रहता है, अवरोधी स्ट्रक्चर का बना रहता है।